हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का रकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब पर स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन को पढ़ा था और खूब डिटेल में उसकी सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली थी। ठीक है, आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं प्रोनाउन। ठीक है, प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब के स्थान पर, के बदले में। ठीक है, यानी एक ऐसा शब्द जिसका प्रयोग हम लोग नाउन के स्थान पे करते हैं। द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, तो अब ये प्रोनाउन हमारा जो होता है, इसको हम लोग किसी सेंटेंस में यूज करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर नाउन हमारा एक बार आता है किसी सेंटेंस में और उसको रिपीट करना हो, तो हम लोग उस नाउन के हिसाब से उसके लिए एक प्रोनाउन रखते हैं और उसका यूज करने लगते हैं। ठीक है, बार बार नाउन को रिपीट नहीं करते हैं। तो प्रोनाउन, जैसा कि हमने आपको इसकी डेफिनेशन बताई कि इसका यूज हम लोग नाउन के स्थान पर करते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसको हम हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है सर्वनाम। नाम यानी नाउन, सर्व का मतलब के बदले में। ठीक है, तो यहाँ के ऊपर हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारे प्रोनाउन है, इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि ये 10 तरीके के, इसके 10 भेद होते हैं। कितने? 10 भेद इसके होते हैं। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। इसके 10 भेद होते हैं प्रोनाउन के। ठीक है, तो आइए अब हम लोग प्रोनाउन को एक एक करके देखते हैं। जिसे इसमें पहला आता है, इसको हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक हिंदी में, और इसको हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन वही प्रोनाउन है जैसा कि हिंदी में हम लोग मैं, तुम, हम, वो, ये किसी मनुष्य जाति के लिए जब हम लोग इनका प्रयोग करते हैं तो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यही हमारे प्रोनाउन जो है वो जब हम लोग नरेशन को पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत यूज किए जाते हैं। ठीक है, जब हम लोग चेंज ऑफ प्रोनाउन पढ़ते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत, तो वहाँ के ऊपर हमें इसके केस को भी पढ़ना होता है। किसका नॉमिनेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया नाउन के अंदर। ठीक है, तो ये प्रोनाउन, इसका अलग एक चार्ट हम आपको बताएंगे। इसके जो हमारे प्रोनाउन हैं, इनको हम लोगों ने 3 पर्सन में बांटा है, थोड़ा इजी करने के लिए, आसान करने के लिए। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल की हम लोग बात अभी नहीं करेंगे, यानी प्रोनाउन के नंबर की बात नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे जब, तो उसमें हम लोग इसको समझेंगे। तो अभी यहाँ के ऊपर हमारा जो पहला है उसको हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक। इसके अंतर्गत हमने कहा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हमारे आते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल यानी परस्पर। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ईच अदर, वन एंड अदर, इस तरीके से जो हमारे प्रोनाउन है इनको हम लोग क्या करते हैं, परस्परवाचक है, इनको हम लोग रेसिप्रोकल के अंतर्गत रखते हैं। किनको किनको? ईच अदर और वन एंड अदर को। ठीक है, इसको आप लोग साथ साथ में नोट करते चलिएगा क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है ये, और ये हमारे आगे बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत तीसरा आता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉजेसिव, संबंधवाचक होता है। अब ये जो भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनके जो पॉजेसिव होते हैं, जैसे माई के साथ मेरा के लिए हम लोग माइन का यूज करते हैं, है ना। वी के साथ अवर, हमारे के सेंस में। यू के साथ में योर, तुम्हारे के सेंस में। इस तरीके से जो पर्सनल प्रोनाउन के पॉजिटिव केस होते हैं वही हम लोग इसमें रखते हैं। किसमें? पॉजिटिव प्रोनाउन के अंतर्गत। जैसे माइन है, आवर्स है, योर्स है, हिज है, हर्स है, देयर्स। ठीक साथियों, वीडियो को अब हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन मिलता जाए। ठीक है, आइए इसका अगला हम लोग देखते हैं। वो है हमारा नंबर 4 पे, जिसको हम लोग कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इंडिकेशन करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, बताना, दिखाना। उसके हम लोग दिस है, दैट है, दीज है, दोस। ठीक है, इंगित करना, इंडिकेशन करना, उसके लिए हम लोग इन प्रोनाउन का यूज करते हैं जिनको हम लोग कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव या संकेतवाचक। इनको हिंदी में कहा जाता है इशारा करना, संकेत करना। ठीक है, इस कड़ी में आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव यानी प्रत्येक वाचक। अब यहाँ के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ईच है हमारा, आइदर है, नाइदर है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो हम लोग वर्ड को यूज करते हैं तो वो हमारे प्रोनाउन होते हैं जिनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक,
अब उसके बाद आता है हमारा रेफ्लेक्सिव। रेफ्लेक्सिव में हम लोग इसको कहते हैं निजवाचक। निजवाचक का मतलब है जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं तो उनमें हम लोग अपने के सेंस में, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, इस तरीके से जो हम लोग सेल्फ और सेल्फ ऐड करके किसी प्रोनाउन के अंतर्गत यूज करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें हम लोग प्रोनाउन को रखते हैं और साथ में सेल्फ या सेल्फ्स को ऐड करते हैं। अब यहाँ के ऊपर एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि जब हम लोग सेल्फ या सेल्फ्स को ऐड करेंगे किसी प्रोनाउन में तो वो उस प्रोनाउन का पॉजिटिव केस होगा। क्या होगा? पॉजिटिव केस होगा, क्योंकि नॉमिनेटिव केस में हम लोग सेल्फ और सेल्फ्स नहीं यूज करते हैं। ठीक है, ये आगे हम लोग चलेंगे तो आप समझेंगे। ठीक है, ओके। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो आता है उसको हम लोग कहते हैं इम्फैटिक। क्या कहते हैं? इम्फैटिक, यानी जोर देना, इम्फेसाइज करना। जहां के ऊपर हमें किसी सेंटेंस में किसी प्रोनाउन को यूज करना है जोर देने के लिए, वहां के ऊपर हम लोग किनका यूज करते हैं? इम्फैटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसमें भी वही हमारे आते हैं, जैसे मैं और मेरा लगेज, वो और उसकी गाड़ी। तो यहाँ के ऊपर जो हम लोग जोर देने के लिए जो प्रोनाउन का यूज करते हैं तो उसमें भी हम लोग प्रोनाउन के साथ में सेल्फ और सेल्फ्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इम्फैटिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इम्फैटिक कहलाते हैं, बिल्कुल इस तरीके से जैसा कि हम लोगों ने निजवाचक में यूज किया था। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आते हैं, अगला है हमारा इनडेफिनिट, अनिश्चयवाचक। क्या? अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक में हम लोग जैसे कि कोई चीज हमारी डेफिनिट नहीं है, जैसे है नो या वन है या नो वन है, सम वन, एनी वन, यानी हम कोई चीज डेफिनिट ना कहें। ठीक है, ये सारे आप लोग लिखते चलिएगा साथ ही साथ में। और उसके बाद फिर हमारा आता है अगला, उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव, यानी संबंधवाचक। अब इसमें रिलेटिव में इसमें हमारे हु हैं, विच हैं, दैट है, हुज है, whom है। ठीक है, इस तरीके से ये जो हमारे, अब यूं कह लें कि अगर ये जो हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले आते हैं मगर इनमें क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये काम करेंगे फिर हमारे प्रोनाउन के हिसाब से। ठीक, अब उसके बाद इनका अगला आता है जिनको हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक, या इनको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव। यही हमारे संबंध यानी रिलेटिव प्रोनाउन जो है, इनको जब हम क्वेश्चन मार्क के साथ में किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो वहां के ऊपर ये फिर इंट्रोगेटिव बन जाते हैं। इनको हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो अब उठाइए नोटबुक और इनको सबको नोट कर लीजिए, जिसमें पहला आपका पर्सनल, रेसिप्रोकल, पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिफ्लेक्सिव, इम्फैटिक, इंडेफिनिट, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब ये हमारे 10 इसके जो भेद हो गए प्रोनाउन के, ये हो गए। अब आगे हम लोग चलते हैं और वहां पर देखते हैं इनकी केस की टेबल, साथ ही साथ चलते चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब आइए हम लोग प्रोनाउन के केस को भी साथ ही साथ समझते चलें साथियों। लेकिन उससे पहले आप लोगों को वीडियो को शेयर ज़रूर करना है अपने साथियों तक, और कमेंट बॉक्स में हमें एक कमेंट ज़रूर करिए कि आप लोगों को किन किन टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ चाहिए। ठीक है, तो केस यानी कारक प्रोनाउन के भी होते हैं, और इसका ज़्यादा यूज़ जो है हमें कहाँ पे करना होता है? जब हम लोग नरेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, हमने नरेशन पे भी एक वीडियो बनाया है, हम उसका लिंक जो है आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और आप लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्रोनाउन के केस को। ठीक, केस यानी कारक जो हमारा होता है, कोई भी प्रोनाउन हमारा किन किन रूपों में यूज किया जाता है। इसका पहला होता है जिसको हम लोग सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव कहते हैं, आई। अब इसमें आई और वी को हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन में रखा है। किस में रखा है? फर्स्ट पर्सन में रखा है। और आई हमारा सब्जेक्टिव है और वी भी इसका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव है। ठीक है, अब आई के साथ जब हम लोग अधिकार को दिखाने के लिए, ठीक है, माई यूज करते हैं और माइन यूज करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव केस में आई का माई और माइन, और ऑब्जेक्टिव केस में इसका ये मी हो जाता है। ठीक है, इसका आई का। उसके बाद हमारा जो वी है, इसका पॉजिटिव हम लोग आवर और आवर्स करते हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो अस होता है। ठीक है, आ रहा समझ में? अब उसके बाद हमारा जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है उसमें अकेला यू आता है। अब यू का जो नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव है यू है, और इसका ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है। अब इसमें आप लोगों को फर्क कहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि जब किसी सेंटेंस में यू वर्ब से पहले यूज किया जाता है तो वो अपने नॉमिनेटिव केस में होता है, और जब कभी यू वर्ब के बाद में यूज किया जाता है सेंटेंस में तो वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, ये खाली आप लोगों को
ध्यान में रखना है। तो यू नॉमिनेटिव में, इसका योर और योर्स पॉजेसिव में, और यू ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा थर्ड पर्सन, जिसमें हमने ही, शी, इट और दे, ये चार आते हैं, इनको हमने यहाँ पे रखा है। अब ही का पॉजेसिव में हिज और ऑब्जेक्टिव में हिम, शी का पॉजेसिव में हर, हर्स और इसका ऑब्जेक्टिव हर, इट का पॉजेसिव में इट्स और ऑब्जेक्टिव में इट। इस तरीके से लास्ट जो दे है, ये नॉमिनेटिव केस में इसका पॉजेसिव दियर और दियर्स होता है और ऑब्जेक्टिव यूज होता है दे का देम। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब साथियों हम लोग देखते हैं प्रोनाउन के नंबर के बारे में। ठीक है, प्रोनाउन भी हमारे दो तरीके से सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। ठीक है, अब इसमें सिंगुलर प्रोनाउन में हमारे कौन कौन से आते हैं? आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। यानी यूं कह लें कि आई और इसके रूप, यानी नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव। उस तरीके से माई सेल्फ, उसी तरीके से यू, योर, योर्स, योर सेल्फ। एक चीज ध्यान में रहे, यू हमारा जो प्रोनाउन है सेकंड पर्सन का, उसको हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है, और यू के जितने भी रूप हैं, पॉजेसिव के, ऑब्जेक्टिव के। ठीक, इसमें आगे आता है ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। उस तरीके से शी, हर, हर्स, हरसेल्फ। ठीक है, यानी यूं कह लें हम कि आई हमारा फर्स्ट पर्सन का, और उसके बाद फिर थर्ड पर्सन में दे को छोड़ करके। ठीक है, उस तरीके से इट, इट्स, इटसेल्फ, यानी इसके जितने भी रूप आते हैं। उसके बाद वन, वन सेल्फ। उसके बाद में दिस, दैट, अनदर, मच, लिटिल, नन, नो वन, समवन, एनीवन, एवरीवन, somebody, nobody, anybody, everybody, each, either, neither, nothing, everything, etc. यानी ये हमारे जो कि प्रोनाउन है ये सिंगुलर यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इनको नोटबुक उठाइए और इनको नोट कर लीजिए। एक बार आप लोग मेमोराइज कर लेंगे इसको, तो ये चीज़ आप लोगों के जहन में बैठ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम प्रोनाउन के प्लूरल फॉर्म में। इसमें आता है वी, जो कि हमारा फर्स्ट पर्सन का है, और वी के जितने रूप आते हैं पॉजेसिव में और ऑब्जेक्टिव में, नॉमिनेटिव में, यानी वी, आवर, आवर्स, अस और आवर सेल्फ। उसी तरीके से जो हमारा सेकंड पर्सन का यू हमने कहा है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है, तो यू के जितने भी रूप हैं, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग थर्ड पर्सन में, दे को लेते हैं, दे, देम, दियर, दियर्स, देमसेल्व्स, यानी दे के जितने भी रूप हमारे होते हैं वो सब आ जाते हैं प्लूरल में। उसके बाद दीज, दोस, बोथ, मेनी, एक्सेट्रा हो गए हमारे प्रोनाउन के नंबर, सिंगुलर और प्लूरल। अब आगे हम लोग थोड़ा सा प्रोनाउन के जेंडर को भी समझते हैं। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग प्रोनाउन के जेंडर के बारे में बात करेंगे। अब तक हमने जितने भी प्रोनाउन पढ़े हैं उनको हम लोग चार तरीके से यूज करते हैं। इसमें पहला आता है मैस्कुलिन। ठीक है, इसको हम लोग ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ, मैस्कुलिन जेंडर में यही खाली हमारे यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो फेमिनिन है उसमें हम शी, हर, हर्स और हरसेल्फ ये लेते हैं। ठीक है, तो हमारा मैस्कुलिन और फेमिनिन दो हो गया। अब आता है हमारा कॉमन। तो कॉमन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आई है, वी, यू, दे, हु, विच, दैट, बट, एज, इनको नोट करते चलिए। ईच, आइदर, नाइदर, ईच अदर, वन अनदर, वन, नन, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, दिस, दैट, दीज, दोस, मेनी, फ्यू, बोथ। ठीक है, और चौथा हमारा आता है न्यूटर। अब न्यूटर में हम इट को लेते हैं, इट्स, इटसेल्फ, इसके जितने भी रूप हैं। उसके बाद एनीथिंग, उसके बाद नथिंग, उसके बाद समथिंग और उसके बाद एवरीथिंग। तो नोटबुक उठाइए और इनको नोट कर लीजिए। ये चार हमारे जेंडर है प्रोनाउन के, पहला मास्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। इस तरीके से हम लोग इन चारों जेंडर में प्रोनाउन जो हमने रखे हैं इनको यूज करते हैं। तो साथियों, प्रोनाउन को हमने ठीक से समझा है। अब आगे हम लोग अगले वीडियो में प्रोनाउन के करेक्ट यूज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और अपने साथियों को इसको शेयर करना है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।